राधाबाई की कथा हमने हरि का आख्यान सुना था, उसमें धावा पर अभंग 4-5 बज गए थे। लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि विठाबाई ने ज्ञान पर अभंग जो लिखा है वो कुछ हमको मिला है। तो ज्ञान पर अभंग के लिए मुझे लगता है थोड़ा वेदांत और उपनिषद का अभ्यास रहना चाहिए। लेकिन हम तो ऐसा कोई अभ्यास किया नहीं है। लेकिन जो भी भगवान सद्गुरुनाथ हमें ये बोलने के लिए उनका जो मन में रहता है बुलवाते हैं, वही आज हम सब लोग चिंतन करेंगे। क्योंकि ये अभंग बहुत महत्व के अभंग है। इसको 1-2-3 बार ऐसा सत्संग में कन्नड़ में इसका चिंतन हो गया है। फिर भी क्या ये ज्ञान पर अभंग जैसे जैसा हमारा जो साधन का जो एक स्थिति है वो ऊपर बढ़ते जाएगा, वैसा ये अभंग हमको नया नया अर्थ समझाता है और मन को आनंद देता है, ब्रह्मानंद देता है। तो शुरू करते हैं। विठाबाई मणे चरणी ठेविता माथा, देही सी हो जाण संपूर्ण, देव नाही झाला मनासी झाले मनासी प्रसन्न, ढोंग समजा पूर्ण अनुष्ठान, काय केले तरी न धरी ते मन, चरण किंचित ते जाण देवादिती, जोवरी हो चरणी मन नाही जाण, दुःख दारुण पूर्ण दोहीकडे, विठाबाई म्हणे भेट नाही देवाचे, व्यर्थ तो ब्रह्माचा मुलगा। संत माता विठाबाई राजाराम महाराज के जो भी अभंग में 2 तत्वों का बहुत महत्व बताए, एक नामस्मरण, एक चिदंबर चरण। चरण और स्मरण का बहुत महत्व बताया है। देखिए, हम देह, मन और आत्मा, तो संत माता विठाबाई और राजाराम महाराज हम मन से स्वामी का भक्ति करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, लेकिन देह किस लिए है? देह संसार के कर्मों को करना ही है। लेकिन करते करते देह भगवान के चरणों में समर्पण होना चाहिए। समर्पण का मतलब यह है कि हमारा अस्तित्व शून्य हो जाना चाहिए। जैसे आत्मनिवेदन भक्ति नवविधा भक्ति में आता है, ऐसा इधर विठाबाई कह रही है कि अगर हम भगवान को समर्पण हो करेंगे अपने आप को, हमारा जो माथा है, हमारा जो ये सर है, स्वामी के चरणों के ऊपर जब हम रखेंगे तो स्वामी आनंदमय हो जाना चाहिए। अगर स्वामी आनंद नहीं होंगे तो हमारा जो समर्पण भाव है वो सच्चा नहीं है, वो ढोंग है। देव नाही झाले मनासी प्रसन्न, ढोंग समझा पूर्ण अनुष्ठान। पूरा अनुष्ठान है, ढोंग है, लोगों को दिखाने के लिए है। तो इसीलिए विठाबाई कहती है कि जब तक हम संपूर्ण मनोभाव से समर्पण नहीं करते हैं, तभी तक हमको दुख दोनों तरफ है, इह और पर। लौकिक दुख भी रहता है, क्योंकि जो मन से समर्पण भाव से भक्ति नहीं करता है वो सदा चिंतित रहता है। वो लौकिक से भी आनंद नहीं, शांत नहीं रहता है, और साधन मार्ग में, आध्यात्मिक जगत में भी वो सदा असंतुष्ट रहता है। इसलिए इधर बोल रहे, जोवरी हो चरणी मन नाही जान। जब तक हमारा मन स्वामी के चरणों को हम मन में धारण नहीं करते, हम जड़ भाव, जड़ देह से स्वामी को देखते हैं। विठाबाई ने एक अभंग में स्पष्ट बताया है, दिसतो ब्राह्मण रूपमणोनी, भूलू नका तुम्हें कधी मनी, पसू नका तुम्ही चिदंबर चरण धरा आदि। विठाबाई अपना अनुभव बताती है
विठाबाई विश्वासुनी चरणी माझे चुकले जन्म मरण म्हणून सांगतो पाही चिदंबर चरणधरा आधी। चरण धारण करने का सूक्ष्मतः उसका जो अर्थ निकलता है समर्पण भाव, और समर्पण भाव का जो समरी है, एसेंस है, अपने आप को शून्य बनाना है। लेकिन हम दिन में कई बार हम मैं करते रहते दिन भर। मैं तो बोलता हूं अगर सचमुच में हम लोग अपना ईगो को शून्य करना है तो कॉन्शियसली नोट करना चाहिए सुबह से शाम तक मैंने कितने बार मैं बोला है, तो तभी मालूम हो जाएगा कि हमारे अंदर कितना ईगो है, कितना अहंकार है। अहंकार इतना वो एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है कि वो दुनिया के सभी लोगों में हमको दिखता है, लेकिन हमारा अहंकार हमको कभी नहीं दिखता है। इतना हमारा पीठ जैसा हम देख नहीं सकते, वैसा खुद का अहंकार को हम एनालाइज करना है तो बहुत सूक्ष्मता से बात करना पड़ता है। शब्द लोगों से कई अभंग हम दिन भर पढ़ते हैं हमारा अभंग सत्संग ग्रुप में, के सभी में चिदंबर को देखो, न दुख भी मन दुर्जनांता चिदंबर स्वामी का मूल तत्व है। दास मणे ढाला गरीब ब्राह्मण न दुख भी मन दुर्जनांता। दुर्जन लोगों का भी मन दुखाने का अधिकार हमें नहीं है। अगर हमने दुखाया तो उसका फल हमें भोगना पड़ेगा। वो कभी भोगना पड़ेगा, कैसा भोगना पड़ेगा वो स्वामी जानते हैं। लेकिन किसी का भी मन इसलिए नहीं दुखाना चाहिए क्योंकि उनमें भी वो चिदंबर शक्ति है। ये क्यों महत्व है? क्योंकि हम जब तक दूसरों को मन दुखाएंगे तो हम समर्पण हो ही नहीं सकते। देखो, जब तक मैं का अहंकार हमें है तब तक हम दूसरों को अलग समझते हैं अपने आप से, और उनका मन दुखाने का या उनको बहुत प्रशंसा करने का या उनसे बहुत ही अटैच होके उनके साथ पॉजिटिव होने का, ये सब चीजें है ना, ये सब जो कॉन्सेप्ट है, तत्व है, ये तत्व जब तक हमारे अंदर रहेंगे तब तक समर्पण भाव नहीं आएगा। जब तक समर्पण भाव नहीं आएगा, दुख दारुणा पूर्ण दो ही कड़े। मैं क्यों अहंकार का बात इधर बता रहा हूँ? जोवरी हो चरणी मन ना ही जाना। हम सुंदर, स्वामी के चरण बहुत सुंदर है, उसके बारे में हम बोलते हैं कि कितना अच्छा है, कितना स्पर्श करेंगे तो कितना अच्छा लगता है। बाबुलगांव स्वामी का जो मूर्ति को स्पर्श करेंगे तो इतना आनंद होता है। ये सब बहुत अच्छा है। स्वामी का मुख कितना अच्छा है, स्वामी का नाक अच्छा है, स्वामी के आंख अच्छे है, अधरम मधुरम नयनम मधुरम मधुराधिपति अखिलम मधुरम, वो सब तो बिल्कुल अच्छा है वर्णन के लिए। लेकिन हम संपूर्ण भाव से समर्पण हो गए हैं क्या? ये महत्व का चीज है, ये तत्व महत्व है। ये तत्व विठाबा इधर बता रही है क्योंकि ये देह भाव से, देखो भगवान मारुति ने एक बार प्रभु रामचंद्र से बताया कि देह भावे न दासोस्म्य हम मनोभावे न तदंशम आत्म भावे न त्वमेवम। तो मारुति राय ने बताया कि देह भाव से मैं आपका दास हूं। तो दास्यत्व, दास्य भक्ति, आत्मनिवेदन भक्ति, ये सब दिखाने के लिए, इसका अनुभव लेने के लिए देह को शून्य करके समर्पण करना चाहिए। ये शब्दों में हम कहते हैं, लेकिन अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के लिए सद्गुरु कृपा चाहिए। नहीं तो अगर हम ढोंगी भक्ति करेंगे तो हम लौकिक में भी आगे नहीं बढ़ सकते और परमार्थ भी हम नहीं कर सकते। दुख दारुण पूर्ण दो ही करे। विठाबाई माने भेट नाही देवाचे व्यर्थ तो ब्रह्माचा मुलगा। अगर मनुष्य जन्म प्राप्ति हो गया है और मनुष्य जन्म में हम भगवान का दर्शन नहीं हुआ, हमको भेंट नहीं हुआ, तो हमारा मनुष्य जन्म व्यर्थ है। राजा राम महाराज ने अभंग में बताया है कि दासमणे माजे हेतिबा मागणी भक्ति वीणे जीने व्यर्थ जान। तो ये मनुष्य जन्म व्यर्थ हो जाता है अगर भगवान के भक्त नहीं होंगे। तो आगे का जो अभंग है
ये बहुत ही आत्म के बारे में है, चैतन्य के बारे में है। मैं अपना जो भी अल्प ज्ञान है, शिव शास्त्री कहते हैं अल्पो हम अज्ञो हम अपंडितो हम, ऐसा जो भी छोटा टूटा फूटा ज्ञान है आप सबसे मैं निवेदन करता हूँ। अगर आप भी बाद में फिर प्रवचन के बाद कुछ आपका भी है तो ग्रुप में डालिए या बताइए कुछ गलती हो गया तो। पिठाबाई का अभंग बहुत ही एक संत लोगों का अभंग, संतों का अभंग में एक एक शब्द भी हम बहुत सूक्ष्मता से और उसका अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि एक शब्द भी एक लाइन में जगा माझी एक मुख्य आहे जान, पिठाबाई कहती है जगा माझी एक मुख्य आहे जान, चैतन्य हो पूर्ण समझा जान। तो एक ही लाइन में पूरा वेदांत बता दिया पिठाबाई ने, पूरा वेदांत। तो पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांड में मुख्य एक चीज है, वो है चैतन्य है। तो ये चैतन्य क्या है, इसके बारे में हमको निरंतर चिंतन करना चाहिए। चैतन्यापासून माया ते झाली, सांगतो मी खूण ऐका तुम्ही। तो ये चैतन्य से जो मूल में कुछ भी नहीं था, तभी पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांड चैतन्यमय था, स्पेस था। लेकिन चैतन्य से ये पंचभूत का निर्माण हुआ, आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी। तो ये जो पंचभूत है और पंचेंद्रिय है, और पंचेंद्रियों का संबंध ये शब्द, रूप, रस, गंध, ये सब है। ये पूरा जो पंचभूताकृति है, चैतन्य और पंचभूत दोनों का ये जो मिक्सचर है, वही ये अनंत कोटि ब्रह्मांड है। कल हमने अभंग सुना, पंचभूताकृति बाहुली करुणी, नाच विसी सर्व जगामदे, खेळ तुझे भगवान चिदंबरा। तो चिदंबर बोल के उधर जो बता रही है वो सगुण भी है और निर्गुण निराकार सच्चिदानंद परब्रह्म है। आत्म को हम कैसा, उसका परिभाषा हम कैसा बोल सकते हैं, आत्मा का डेफिनेशन क्या है, कोई दे नहीं सकता है आत्मा का डेफिनेशन। हाँ, जो अनात्म है उसे बोलकर, जो अनात्म नहीं है उसे आत्मा है बोल के ऐसा बोल सकते। इसलिए वेद ने क्या किया है, नेति नेति बोला है। आत्मा ये नहीं है, आत्मा वो नहीं है, आत्मा को रूप नहीं है, आत्मा को उपाधि रहित है, आत्मा को अग्नि से वो जल नहीं सकता है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ऐसा आत्मा का परिभाषा दिया है, वही आत्मा को इधर पिठाबाई कह रही है चैतन्य। और ये चैतन्य से पूरा माया निर्माण हो गया है। पासनी माया ते झाली, सांगतो मी खूण ऐका तुम्ही। चैतन्य हो माया दोन्ही मिळून जाण, पंचभूति निर्माण जान तुम्ही। ये चैतन्य और माया दोनों मिलने के बाद माया भी भगवान का जो निर्गुण स्वरूप से ही उत्पन्न हुआ है। ऐसा माया और चैतन्य दोनों भी है, क्योंकि हम जब कहते हैं सर्वव्यापी है चिदंबर, तो वो सर्वव्यापी है, जड़ वस्तु से लेकर मूंगी से लेकर ब्रह्म तक। दात्मने ब्रह्म चिदाकाशी अकल ब्रह्मांड सकल व्यापकत्व। तो उसका जो सर्वव्यापकत्व है, उसके साथ जो दृश्याकार ये ब्रह्मांड है, वो दोनों मिलके ही ये जगत हुआ है। पंचभूति निर्माण जान तुम्हें। विठाबाई मणे खूण समझने सी संग करी जान सत्पुरुषांचे। तो संत माता विठाबाई कह रहे हैं कि ये केवल शब्द ज्ञान है। हम लोग अभी जो मैं बता रहा हूँ ये शब्द ज्ञान है, मेरा जो भी समझ में आ रहा है वो आपको बता रहा हूँ। लेकिन खूण समझने से, मुझे इसका अनुभव लेना है, आपको इसके अंदर डूबना है, इसका सही अर्थ पहचान कर अपना जो मनुष्य जन्म को उद्धार करना है, तो संत लोगों का संग कीजिए। संग करी जाना सत्पुरुषा, अपार तू जाना सत्संगाचा मन। तो राजाराम महाराज कहते, दासमणे जगी दुर्लभ ते संत भेटवी भगवंत चिदंबर। ये जो संत लोग हैं दुर्लभ है,
हम लोग वेशधारी संत ऐसे सबको संत बोलते हैं, लेकिन जो सच्चा संत है वो दुर्लभ है। और वो दुर्लभ संत को कौन हमें मिलाता है? चिदंबर मिलाता है। दास म्हणे जगी दुर्लभ तो संत भेटवी भगवंत चिदंबर। हमको संत लोगों से भेटी करवाने वाला, संत संग देने वाला कौन है? चिदंबर है। क्योंकि चिदंबर ही हमें सत्संग देता है। हम अगर अभंग सत्संग ग्रुप में लिखेंगे आज उनका प्रवचन है सभी लोग आइए, आज इनका प्रवचन है सभी लोग आइए, वो जिसका टाइम आया रहता है वही आएगा, जिसको वो भाग्य रहता है वही आएगा। क्योंकि वो चिदंबर की इच्छा बिना कोई सत्संग में आ नहीं सकते। महाराज ने बताया जाची उद्धाराची आलिया से भेड़, व्यास भेट दयाल संत जान। तो जिनका उद्धार का समय आ गया है और सत्संग में आना ही चिदंबर कृपा से हम आ सकते हैं, हम खुद आ नहीं सकते। अपार तू जाना सत्संगाचा महिमा, दुजन से उपमा की लोके। चिदंबरा जेवा होय कृपावंत, आदित्यासी देती सत्संगती। जिनको जो भी सत्संग में आता है, जो भी संतों का संग करता है, सत्पुरुष है, सत्पुरुषों का संग करता है, जो भी घर में स्वाध्याय करता है, जो भी अपने घर में सत्संग का मतलब है कि खाली ताड़ बिना मृदंग लेके चार लोगों में नाचना भजन करना, वो सत्संग नहीं। सत्य का जहाँ पर विचार विनिमय होता है वही सत्संग है। अगर आज हम कोई अकेले बैठ के हम भगवत गीता का अभ्यास करेंगे वो भी सत्संग है। लेकिन ये सत्संग किसको मिलता है? जिनको चिदंबर का कृपा हुआ रहता है। तो इसलिए विठाबाई क्या कह रहे, अगर आपको ये चैतन्य के बारे में जानना है, इधर एक आगे बोलती है विठाबाई कि ये चैतन्य का चिंतन करके चैतन्य रूप से जगत को देखना है। आज हम क्या करते हैं, बाबुलगांव जाने के बाद अरे कितना सुंदर है मूर्ति, कितना अच्छा है, उसका पूरा फिजिकल वर्णन करते हैं। लेकिन अगर तभी हम चैतन्य चित्त शक्ति बोलते हैं उसको, चित्त शक्ति से अगर भगवान को देखेंगे तो भगवान हमसे बात करेंगे। प्रत्यक्ष भगवान है। विठाबाई माने मूर्ति नवे प्रत्यक्ष भगवान। आज भी हम देखते कई लोग मूर्ति बोलते हैं, उधर जाने के बाद मूर्ति कितना सुंदर है, कौन सा पत्थर है, ये क्या है, वो तो हम अभी भी चैतन्य चित्त शक्ति से हम देख नहीं रहे। चित्त शक्ति का जो महत्व है वही अल्टीमेट है, वही अंतिम है। चित्त का अर्थ क्या है? आत्म, प्योर कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस को चित्त बोलते हैं। वो चित्त शक्ति के वजह से ही पूरा दुनिया चल रहा है। स्टार्टिंग में विठाबाई ने क्या बताया है, जगा माझी एक मुख्य आहे जाना, मुख्य चैतन्य हो पूर्ण समझा जान। इसको जगतगुरु आदि शंकराचार्य ने एक जगह बताते हैं, दिग्दृश्य विवेक बोलते हैं इसको। दिग्दृश्य बोले तो, दिक बोले तो जो देखने वाला, दृश्य बोले तो जो दिख रहा है। उसका विवेक का मतलब क्या है? देखने वाला अपना निज स्वरूप से उसको देख रहा है। देहामधूनी बघायचं असं नहीं। हमारा जो निज स्वरूप क्या है? चैतन्य है। और वो चैतन्य से देखेंगे तो चैतन्य का हमको, देखो चैतन्य जड़ को देख सकता है, चैतन्य को देख सकता है, लेकिन जड़ को देख सकता है, लेकिन जड़ चैतन्य को नहीं देख सकता है। इसलिए अगर चैतन्य चित्त शक्ति से आगे विठाबाई कहती है, माया हे जड़ चैतन्य चिदंबर, नाही ते अंतर दोघासितो। तो राजा राम, संत माता विठाबाई और राजा राम महाराज क्या कहते हैं कि माया हे जड़ चैतन्य चिदंबर, नाही ते अंतर दोघासितो। ये माया कहाँ से आया है? वो भी वो चिदंबर से ही उगम हुआ है। और वो माया क्या है जो हमको दिख रहा है, वो सब में चिदंबर का शक्ति चैतन्य विस्तार हुआ है। तो उसका मतलब इधर क्या निर्णय आता है? सगुण निर्गुणन से काही अंतर, एक रूप स्वामी होसी अपार।
अभंग का चिंतन किया था। सावळे सुंदर रूप मनोहर उघड़ीले भांडार निर्गुणाचे। इसको बोलते देखो, चित्त जो है शब्द, ची और आधा त को त का ये मात्रा देंगे, चित्त होता है। कन्नड़ में वो चित्त अलग है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं चित्त और चित्त। चिदंबर का जो चित्त है संधि है, अंबर और चित्त। वो चित्त का मीनिंग है नॉलेज ऑफ अल्टीमेट पावर। तो नॉलेज ऑफ चैतन्य, चैतन्य ही है। जो चैतन्य है, जो चिन्मय है, जो चिद्घन है, जो चिदाकाश है, हाँ, जो चित्त प्रकाश है, यही चैतन्य है और वही चित्त है। उसका चिंतन करना है। आज मैं बाहर निकला हूं, मार्केट में घूम रहा हूं। मार्केट में बहुत लोग मिलते हैं, सब मिलता है, सब देखते, लेकिन वो सब चित्त शक्ति से देखना अलग है, जड़ देह से देखना अलग है। आज हम लोग हर चीज जड़ देह से अगर देखते हैं तो दुखी हो जाते हैं। हम समझते हैं कि मैं सो एंड सो हूं, मैंने ये किया है, मैंने वो पढ़ा है, मेरा ये देह है, मैं देह हूं। ऐसा जब हम सोचते हैं तो वो निरंतर हमें दुख ते दारू ना दो ही खड़े। लेकिन अगर चित्त शक्ति से अगर हम देखेंगे तो चमत्कार भी हमें कोई ये नहीं लगता है। आगे माता बताती है, देहासी हो जैसे शक्ति असतो जाना, देहा प्रमाणे जाना समझा तुम। तो देह में जो शक्ति है, वो जो चित्त शक्ति है, वो देह के प्रमाण से रहता है। विठाबाई मने मुंगी आनी हत्ती चैतन्य हो होती दो देहा प्रमाणे। तो इधर का मतलब क्या है? अभी एक उदाहरण, अच्छा उदाहरण बोले तो, एक हमारा घर में एक जीरो बल्ब है और एक एयर कंडीशनर है, और हमारा जो वायरिंग है, करंट तो सब जगह एक ही प्रमाण से आता है। लेकिन एक जीरो बल्ब को कितना करंट चाहिए उतना ही उधर मिलता है, और एक एयर कंडीशनर को कितना करंट चाहिए उतना ही मिलता है। लेकिन दो सभी पावर तो एक ही है। प्रोपोर्शनेटली उधर जितना चाहिए उतना प्रमाण में मिलता है, लेकिन परिपूर्ण रहता है हर एक में। यही बात इधर वो बता रही है कि देहासी हो जैसे शक्ति असतो जान, देहा प्रमाणे जान समझा तुम्ही। विठाबाई मने मुंगी आणि हत्ती चैतन्य होती देहा प्रमाणे। दोनों में उनका जो प्रमाण है उतना ही रहता है, और दोनों में कोई भेद नहीं रहता है। कोई ऐसा बड़ा छोटा ऐसा नहीं रहता है। मुंगी मध्ये शक्ती थोडी असतो जाण, हती मध्ये असतो बहुत पूर्ण। मरण समयी दोन्ही शक्ती सारखे पाही, मुंगी आणि हत्ती समझा पूर्ण। अभी एग्जाम्पल हमने जो लिया था एक एयर कंडीशनर का और एक जीरो बल्ब का। अगर करंट जाएगा तो दोनों बंद हो जाते, जब करंट आएगा तो दोनों चालू हो जाते। तो इसका मतलब क्या है? जिसका आकार और जिसका प्रमाण रहता है, जिसका ये रहता है, उस हिसाब से चैतन्य उनके देह में रहता है। विचार करावे ऐसे जान तुम्ही, सांगत हो आम्ही तुम्हालाही। विठाबाई मने चिदंबर जान, चित्त शक्ति चैतन्य सर्वाकडे। बहुत चिंतन करने का अभंग है। एक एक लाइन भी हम इस पे हम चिंतन कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। तो विठाबाई क्या बता रही है? विचार करावे ऐसे जान तुम्ही, सांगतो आम्ही तुम्हालाही। आप चिंतन करो, विचार करो। ये चिदंबर जो है चैतन्य स्वरूपी अनंत कोटि ब्रह्मांड में व्यापक है, और वही चैतन्य को चित्त शक्ति बोल के बता रहे। चित्त शक्ति और चैतन्य एक ही है। आज हम लोग बात कर रहे हैं, चल रहे, खाना खा रहे, सब कुछ चलन वलन चालू है, ये चित्त शक्ति के कारण है। और वो चित्त शक्ति सभी लोगों में अपने अपने देह प्रमाण है। वो ऐसा नहीं है कि इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, वैसा नहीं है। मुंगी मध्ये शक्ती जितके असतो जाण, हत्ती माझी जाण तितकेची। सर्वाकडे शक्ति एक सारखे जाण, उणे नाही अधिक कोठे समझा। हाँ, इधर स्पष्ट बता रही है विठाबाई कि इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, ऐसा नहीं है।
एक एयर कंडीशनर को कितना पावर चाहिए उतना ही है, उससे जितना भी ज्यादा नहीं, कोई कम नहीं। अगर समझो एयर कंडीशनर को जितना पावर चाहिए उससे 1 यूनिट भी कम हो जाएगा तो वो बंद हो जाता है। वैसा अगर 0 बल्ब को 1 यूनिट भी ज्यादा हुआ तो वो बल्ब फूट जाता है। ऐसा ये विठाबाई क्या बता दिए कि मुंगीमध्ये शक्ती जितके असतो जाना, हत्ती माझी जान तितकेची, अपने अपना देह के प्रमाण से परिपूर्ण शक्ति उसमें रहता है। तो इसका मतलब क्या है, सर्वाकडे शक्ति एक सारखे जान, उन्हें नाही अधिक, किसी को कम नहीं है किसी को ज्यादा नहीं है। मुंगीचे रूपाने शक्ती पाहिले तरी होतो शक्ती जाण तितकेची, विठाबाई म्हणे जडातून शक्ती आकृती प्रमाणे शक्ती तितकेची। क्या है, सूक्ष्म भाव से अगर इसका विचार करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। इसमें यही बता रहे कि किसी को ज्यादा और कम नहीं रहता है, अपने अपने देह और आकार के प्रमाण में ये शक्ति समान रहता है। विठाबाई म्हणे जडातून शक्ति आकृति प्रमाणे शक्ति तितकेची, तो जिनका जिनका आकृति प्रमाण में उतना ही शक्ति रहता है, और जैसे ही मरण हो जाता है तो उनका सब एक ही जैसा हो जाता है। जरा आगे बता रहे हैं विठाबाई माता, जडामधून शक्ती जितके पाहतो जाण, दिसतो पूर्ण शक्ती तितकेची, एका गागरी माझी पाणी भरतो जाण, पाणी भरतो पूर्ण गागरी तुके, गागरी मधुनी शक्ती पाणीचे करिता, मूर्ख समझा त्यास तुम्ही पूर्ण। तो इसका बहुत अर्थगर्भित इधर बताया है। अगर हम सोचेंगे भगवान ने हाथी में ज्यादा शक्ति और मूंगी में कम दिया तो वो मूर्खपन हो जाता है, क्योंकि वो जो चित्त शक्ति है वो ऑल माइटी है, ऑल पावरफुल है। अगर एक मूंगी में हम सोचते हैं आत्मा है, चित्त शक्ति है, लेकिन वो कम है, उसमें ज्यादा शक्तिवान नहीं है, ऐसा हम बोल नहीं सकते, क्योंकि अभी 0 बल्ब जब जलता है तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी है, और एयर कंडीशनर को भी इलेक्ट्रिसिटी ही लगता है। दोनों शक्ति एक ही है, दोनों इक्वल है, दोनों सर्वव्यापक है। अब इधर बता रहे गागरी मधुनी शक्ति पानी के करता, अगर समझो एक छोटा गागरी में पानी डाल के और हम बोलेंगे गागरी में जितना पानी है वो पानी का जो पावर है उतना ही पानी का पावर है, हम बोल नहीं सकते। अगर आप नदी में जाके पानी में अंदर जाओगे तो उधर पानी का पावर बहुत ज्यादा है, समुन्द्र में जाओगे तो और ज्यादा है। एक बांध से जब पानी निकलते रहता है उसका पावर तो बहुत ज्यादा रहता है। तो ऐसा अगर हम खाली गागरी में डाल के बोलेंगे पानी का शक्ति इतना ही है तो वो मूर्खत्व हो जाएगा। गागरी मधुनी शक्ति पानी के करिता, मूर्ख समझा त्यास तुम्ही पूर्ण। इधर बोलने का तत्व क्या है विठाबाई का, ये सब क्यों समझा रही है। जो चित्त शक्ति है वो ऑलमाइटी है, वो ऑल पावरफुल है, वो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सर्व सामर्थ्यवान है, अनंत कोटि ब्रह्मांड को निर्माण किया हुआ है। शुरुआत में विठाबाई ने वही बताया, जो चैतन्य है चैतन्य से ही ये जड़ का निर्माण हुआ है। चैतन्य से ही चिदम्बर महास्वामी जो निर्गुण निराकार पर ब्रह्म वस्तु है उन्हें विष्णु भक्त विष्णु कहते हैं, ज्ञानी लोग उन्हें पर ब्रह्म कहते हैं, शिव भक्तों उन्हें परमेश्वर कहते हैं, शाक्त लोग उनको देवी कहते हैं, नरसिंह के भक्तों को महास्वामी ने नरसिंह रूप दिखाया है। फिर राजाराम महाराज जी का बंध में बताते, नाम चिदम्बर सार ब्रह्मा विष्णु शिव माहेर, जेठोनी नानावतार चराचरी एत से। नाम चिदम्बर सार 3 शब्द है, नाम चिदम्बर सार। ये 3 शब्दों का अगर हम चिंतन करेंगे तो हमारा जन्म उद्धार हो जाता है। चिदम्बर नाम का सार क्या है, राजा राम महाराज बता रहे, दासमणे सर्व वेदांताचा सार, नाम हा निर्धार चिदंबर, एक नाम मुखी घ्यावे चिदंबर। हम लोग चिदंबर नाम लेते हैं, लेकिन वो चिदंबर नाम सार क्या है, चित्त। तो मैंने कई बार आपको बताया था, अभी न्यूटन क्या झाड़ के नीचे बैठा था, सर के ऊपर एप्पल गिरा तो उसने लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स को पहचाना, उसने
क्रिएट नहीं किया, जो लॉ ऑलरेडी था उसे पहचाना उसने, लेकिन कैसा पहचाना, यही दृक दृश्य विवेक इधर अपने को समझ में आना चाहिए। दृक दृश्य विवेक, दृक दृश्य विवेक का मतलब यह है देखने वाला महत्व है। देखने वाले के अंदर ऐसा कौन सा चीज है जो शक्ति है, उसे वो एप्पल गिरने के बाद, नहीं तो वो अंदर का शक्ति निकाल देंगे तो वो तो एक मैकेनिकल बॉडी हो जाएगा ना। तो इसीलिए चित शक्ति का बहुत महत्व है। इसलिए राजाराम महाराज ने क्या बोला है, चिदंबर शब्द जो है, हम लोगों को चिदंबर चतुराक्षर बोलते ही हमें एक ये मन में आ जाता है, जो पेशवे का पगड़ी पहन के हाथ में गुंडी लेके धोतर और आला माजा हो श्रीपति गुंडी धरोनिया हाथी, वो याद आ जाता है। लेकिन चतुराक्षर चिदंबर नाम जो है, सांब दीक्षित महाराज ने जो चिदंबर नाम का वर्णन किया था 29 अध्याय का, जो हम लोगों ने चिंतन किया है, वही मूल शक्ति है। मूल बोले तो आदि मूल। क्यों चिदंबर नाम है, चिदंबर मंत्र भी है, लेकिन चिदंबर का जो संस्कृत शब्द का अर्थ मंत्रार्थ सार बोल के जो सांब दीक्षित महाराज ने बोला है, चिदंबर जो चतुराक्षर शब्द है, वो अगर कोई जान लिया तो दुनिया में और कुछ भी, कोई भगवान, कोई गुरु, कोई कहीं पे भी जाने का जरूरत नहीं है। क्योंकि महाराज ने क्या बोला है, ब्रह्मा विष्णु शिव माहेर, जो ब्रह्मा विष्णु शिव का उगम स्थान है, निर्गुण निराकार सच्चिदानंद परब्रह्म वस्तु, जिसका नाम है चिदंबर। नाम भी हो सकता है, लेकिन चिदंबर अगर हम शब्द रूप में देखेंगे और उसका अर्थ निकालेंगे, जो चित शक्ति का जो चित्त है, जो अल्टीमेट नॉलेज है, जो आत्म है, आत्म स्वरूपी, जो चैतन्य स्वरूपी चित्त हो जाता है। अंबर जो है ना, जो शाश्वत है, सर्वव्यापक है। तो ये चिदंबर शब्द अनंत कोटि ब्रह्मांड, 4 वेदों का उगम स्थान है, ये निर्गुण निराकार परब्रह्म है। उपनिषद, पुराण, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, इंद्रादि यम देवताएं, राक्षस, अनंत कोटि ब्रह्मांड, मनुष्य, सभी का उगम स्थान वो चतुराक्षर चिदंबर में है। ऐसा चिदंबर का शब्द का बता रहा हूं मैं। वैसा सगुण निर्गुण भेद नहीं है। जो गुंडीधर चिदंबर है वो ऑल माइटी, ऑल पावरफुल भगवान है, क्योंकि वो सगुण रूप धारण किया है। क्योंकि भक्त लोगों को उद्धार करने के लिए, भक्तों का भक्ति का आनंद लेने के लिए कई कारण है। भगवान क्यों सगुण रूप धारण करके आते, उसके कई कारण रहते हैं। शिव चिदंबर, गुरु जी एक रिक्वेस्ट है, मुख्य महामंत्र जरा हमारे लिए बोलेंगे क्या प्लीज? हाँ, बोलूंगा। अभी क्या, ये थोड़ा डीप जा रहा है। थैंक्स। तो इधर क्या है ना, चिदंबर नाम अभी श्रीकांत दादा ने बताया, चिदंबर जो चतुराक्षर है, हम बहुत उसको सरल ले लिया है। और हम चिदंबर को गुंडीधर आकार समझ कर फोटो में देख के बोलते, अरे अभी चिदंबर से काम नहीं हो रहा है, हम उधर कोई देवी के पास जाएंगे। कोई बोलते नहीं, हम राघवेंद्र स्वामी जी के पास तुरंत हमको रिजल्ट मिलता है, उधर जाएंगे। कोई बोलते नहीं, हम बालाजी के पास जाते हैं, काम हो जाएगा। अरे ये सभी लोगों का उगम स्थान ही चिदंबर है। वो सूक्ष्मता राजाराम महाराज ने पहचान के आनंदमय हो गए, इसलिए उन्होंने स्वामी का अभंग ये बोला है, मुख्य महामंत्र नाम चिदंबर, मूल माय ओंकार जेठोनिया, मुख्य महामंत्र। देखिए, पहला शब्द में क्या बोला, चिदंबर को मंत्र बोला, और दूसरा लाइन में क्या बोला, नाम बोला है। क्योंकि नाम का ये जो अर्थ है, हमारे श्रीकांत दादा ने मेहनत करके वो पूरा एक बुक बनाया है 29 अध्याय के ऊपर। उसे और एक बार, वो चतुराक्षर के ऊपर इतना उसमें रिसर्च है। व्यास महर्षि ने एक एक अक्षर पे 16,000 ग्रंथ लिखा है, 4,000 ग्रंथ लिखा है। चतुराक्षर पे 16,000 ग्रंथ हो गया है, चतुराक्षर चिदंबर नाम पे।
जो वेदांत का मूल सार है वो चिदंबर नाम। हम ये सब समझना नहीं चाहते। चिदंबर कौन है? अरे वो गुंडीधर है, मुरगोड़ में रहते हैं, हमको मालूम है, हमारे पापा भी उनका पूजा करते थे, हम भी वही खानदान के हैं। लेकिन आजकल ये स्वामी जी का बहुत चल रहा है, इसलिए हम उधर जा रहे हैं। अरे अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का जो स्थान है, बोलते हैं सप्त कोटि मंत्र प्रणव पासोनी प्रणव जेथोनी उद्धवला मुख्य महामंत्र नाम चिदंबर। सप्त कोटि मंत्र प्रणव पासोनी, प्रणव जेथोनी उद्धवला, ओंकार का जो माहिर है, ओंकार का जो उगम स्थान है चिदंबर है, जो शुद्ध ब्रह्म चिदंबर का भी इधर बोलते हैं आगे। निर्विकार शुद्ध ब्रह्म चिदंबर। ये जो चिदंबर है चतुराक्षर, जिस वस्तु का वो नाम है, जिस वस्तु का मंत्र है, जिस वस्तु का वो शब्द है, मंत्रार्थ सार अगर चिदंबर का हम पहचानेंगे तो जो शुद्ध ब्रह्म है, जहाँ से मूल माया, गुण माया, जड़ माया सबका उगम हुआ है, जहाँ से माया आई है, जहाँ से ओंकार का उगम हुआ है, जहाँ से वेदों का उगम हुआ है, ये जो सब कुछ विस्तार है, अनंत ब्रह्मांडे इच्छा मात्र निर्माण। ब्रह्म प्रातः काल विष्णु जाता माध्यान शिव सायंकाल तीनी देवा स्वाधीन अनंत ब्रह्मांडे इच्छा मात्र निर्माण। ऐसा जो निर्गुण निराकार पर ब्रह्म वस्तु ने सगुण रूप धारण करके महापुण्य भूमि अमर कल्याण चंगेरी में सगुण रूप धारण करके अष्टवर्षात्मक अयोनि संभव श्री कृष्ण राम कृष्ण अवतार जो महास्वामी ने रूप लेकर अपने लीलाएं प्रकट की है। लेकिन इधर आज विठाबाई क्या कह रही है कि ये अगर चिदंबर का रूप पहचानोगे तो आप दृग्दृश्य विवेक जो महाराज ने बताया है, हम अपने आप को चैतन्य समझकर जगत को देखेंगे। तो मैं कौन हूँ? मैं चैतन्य हूँ, और वो चैतन्य के एंगल से मैं जगत को देखूंगा तो आनंद ही आनंद है। मैं देह के भाव से देखता हूँ, इसलिए मेरा जीवन दुखमय है। इसीलिए अंत में राजा राम महाराज कहते हैं, श्रीकांत जी ने बोला है तो पूरा अभंग ही बोल देता हूँ। दासमणे ब्रह्म चिदाकाशी अकड़ ब्रह्मांड सकल व्यापक तो, ब्रह्मांड सकल व्यापक तो, ब्रह्मांड सकल व्यापक तो, मुख्य महामंत्र नाम चिदंबर। ये एक अभंग जो मुख्य महामंत्र नाम चिदंबर है ना, ये अभंग के ऊपर पूरा जिंदगी भी अगर हम प्रवचन देंगे तो भी कम पड़ेगा। सदगुरु का वर्णन करना, वो बोलते हैं ना मेरु कज्जल बिंदु सिंधु मसीहे भूस्वल्प ही कागदा। सकाराम महाराज ने अभंग में लिखा है कि अगर पूरा भूमंडल को हम कागज बनाएंगे और समुद्र को पूरा हम अगर इंक बनाएंगे और स्वतः शारदा माँ अगर कल्प वृक्ष को कलम बनाकर लिखेंगे तो भी वो कम पड़ेगा। ऐसा चिदंबर चतुराक्षर नाम है। ये अगर हम समझकर नाम स्मरण करेंगे तो आनंद ही आनंद है। हम देखो, भाव रहो मत रहो शुरू तो करना है। जानता नेणता वाचे उच्चारिती पापे भस्म होती जन्मांतरी थी। लेकिन संत माता विठाबाई का जो ये तत्व ज्ञान है, इधर जो बता रही है कि चतुराक्षर चिदंबर जो चैतन्य है वही मुख्य है, और वो चैतन्य हमारे अंदर है, वो चैतन्य स्वरूप ही हमारा मूल स्वरूप है। और वो स्वरूप से हम अगर जगत को देखेंगे, वो चित शक्ति से अगर हम बाबुल गांव के स्वामी को देखेंगे तो वो जीवंत हमको दिखेंगे उधर। लेकिन हम क्या करते हैं? देह से देखते हैं, स्वामी का वीडियो निकालते हैं, स्वामी का फोटो निकालते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन एक बार तो भी हम चैतन्य चित शक्ति से, मेरा जो मूल स्वरूप है वही मूल स्वरूप, वहाँ स्वामी खड़े हैं। लेकिन स्वामी सगुण रूप में खड़े हैं, लेकिन वो सगुण रूप चित घन है। वो उघड़ीले भांडार निर्गुणाचे, वो निर्गुण का सगुण रूप है। जितना
राजाराम महाराज का जो उन्होंने लिखा है वो हमको कैसा है, वो अतीत है। वो बोलते हैं ना, राजाराम महाराज एक शब्द लिखते हैं कि चित घन, बोल तो सगुण रूप में स्वामी दिखते हैं, लेकिन वो निर्गुण ही है पूरा। वो समझना, वो उसका आनंद लेना ही कुछ अलग है। सावळे सुंदर रूप मनोहर उघडीले भांडार निर्गुणाचे। पहला शब्द में क्या लिखा है, सावळे स्वरूप रूप मनोहर, बोल तो पूरा सगुण के बारे में लिखा है। लेकिन वो सगुण जो रूप है, सगुण जो मूर्ति है, स्वामी जो प्रत्यक्ष है, वो निर्गुण का भांडार उन्होंने ओपन कर दिया है, उघड़ीले भांडार निर्गुणाचे। तो वही चिदंबर नाम है। आगे जाएंगे क्योंकि ये कुछ समय। तो ये जो पानी का इधर बताया है कि घाघरी में डाल के उसका शक्ति हम नहीं देख सकते, एक मूंगी में चैतन्य को देख के बोल नहीं सकते कि ये चैतन्य लिमिटेड है, लेकिन ये चैतन्य है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है। तैसे आम्ही जाण जडा मधोनी पूर्ण पाहतो शक्ती जाण आम्ही समजा। विठाबाई म्हणे जडात्वनी शक्ति जैसे करीतो तैसे होतो जाना। तो जड़ से हम चैतन्य को देखने का कोशिश करते हैं, जो असंभव है। एक मनुष्य जरी आजारी होता नहीं औषध हो दे तो आजारी प्रमाणे जडा तुझी पाहतो त्याचे दुखणे आम्ही आधी न हो करीतो पंचभूताचे। पंचभूतापैकी कोणाची ते शक्ती जास्त कमी होतो आजारीचे। सारिके हो शक्ती देहामध्ये पूर्ण असता खूण पंचभूताचे। विठाबाई म्हणे ऐसे पहावे त्यास चित शक्ती मधुनी पहावे देहासी ते। तो ये जो पंचभूत है देह में, उसका जो भी इम्बैलेंस हो जाता है तो उनको औषध उस प्रमाण से देते हैं कि वो जो रेशियो में उसका जो बैलेंस रहना चाहिए। जो पंचभूत हमारे देह में कभी उष्ण ज्यादा हो गया तो पित्त हो जाता है, कभी ज्यादा पानी हो गया तो शीत हो जाता है। ये पंचभूत का जो बैलेंस हमारा देह में रहना चाहिए, उस हिसाब से हम औषध देते हैं। और वो क्या है, जड़ से देखने का है। लेकिन विठाबाई कहती है कि चित शक्ति से उसको देखो तो अंदर का जो चैतन्य है वो मूल है, वो अगर हम जागृत कर देंगे तो पूरा। बोलने का मतलब क्या है, नाम में जो शक्ति है, चैतन्य में जो शक्ति है, वो हमें हर रोग से, हर दुख से हमें मुक्त कर देगा। चैतन्य मधुनी पहावे देहात न पहावे चैतन्य देहातुनी। कितना विठाबाई ने कितना अच्छा स्पष्ट से लिखा है कि चैतन्य से आप देखो देह को। देखिए, अगर पहली बात तो हमको बहुत अभ्यास करना है कि अपना अंदर का चैतन्य को जागृत करने के लिए चैतन्य स्वरूप से हमको दुनिया को देखना है। और वो चैतन्य से देखेंगे तो ही हमें आनंद मिलेगा। ये जो चैतन्य है, इसको क्या बोलते हैं, भगवान का जो निज रूप है यही है। राजा महाराज बताते हैं कि निज रूप से देखो ना हरपली भूख कहाना। जो चित स्वरूप का चिंतन करेगा, चित शक्ति से दुनिया को देखेगा, वो कभी भी आनंदमय रहेगा, दुनिया को प्रेम देगा। दुनिया में सब जगह अनंत कोटि ब्रह्मांड में वो चैतन्य को ही देखेगा। चैतन्य स्वरूप ही खुद हूँ ऐसा समझकर चैतन्य चित शक्ति से अगर दुनिया को देखेगा तो दुनिया पूरा ही चैतन्यमय दिखेगा। ऐसे आहे जग कलियुगी जाण देहातुनी पाहतो चैतन्य ते। देवासी पाहतो मूर्तीसी दोन्ही जाण म्हणून अधोगती जाते जाण। विठाबाई म्हणे पहावे देवास चित शक्ति पासुनी मूर्ति सके। यही बात मैं बता रहा था। हम बाबू गांव जाते हैं तो चैतन्य को जागृत करके, चैतन्य से चैतन्य को देखकर, चैतन्य से चैतन्य को जब हम देखेंगे तो वो चैतन्य हमें रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि वो वेव्स मैच हो जाते हैं। चैतन्य से चैतन्य देखेंगे तो भगवान आपको उधर आपको देखकर स्माइल करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। कई लोगों को अनुभव हुआ है, भगवान हिलते हैं और स्माइल करते हैं, कृपा दृष्टि से देखते हैं। तो वो चित शक्ति से जो मूर्ति को देखते हैं। लेकिन देह से अगर मूर्ति को देखेंगे तो अरे स्वामी क्या ऐसे है, स्वामी का खाली फिजिकल हम लोग उधर पहचानेंगे। इसलिए
इसलिए इधर विठाबाई क्या कहते हैं, देवासी पाहतो मूर्तीसी दोन्ही जाण, म्हणून अधोगति जातो जान। बोल तो भगवान को हम देह से देखते हैं। विठाबाई म्हणे पहावे देवास चित शक्ती पासून मूर्ती सते। देखो भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड सभी लोग में चैतन्य है, मुझ में भी चैतन्य है, वही मूल है। सर्वामध्ये मुख्य आहे जाना चैतन्य बोल के माता ने पहले बताया है। इसलिए भगवान को देह से मत देखो। इनडायरेक्टली इधर सब माता ने क्या बता रहा है, विधेय स्थिति का ही उन्होंने बताया है। बस दगडामध्ये पाहतो चिदंबरासी जाण, न समजती कुण किंचित ते, कलियुगीचे लोक ऐसे करीती जाण, चित्सागरी सोडून माया धरिती। हम लोग कई जगह जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, माया में उधर डूब जाते हैं। इसका मतलब क्या है, हम लोग अगर समुद्र के पास जाएंगे तो अरे कितना अच्छा समुद्र है, कोई डैम के पास गए, कोई पिकनिक स्पॉट पे गए, कोई तीर्थ यात्रा गए, सभी जगह चित सागर है। चित सागर का आनंद लीजिए आप। माता कह रहे हैं आप चित सागर छोड़कर देह भाव से सब कुछ देखेंगे तो देह भाव से क्या हो जाएगा, हमारे अंदर दुख हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा। अगर देह भाव से मैं कोई किसी का कार देखूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा ये कार मुझे भी चाहिए, हमारे पास भी रहना चाहिए ऐसा घर। लेकिन चित शक्ति से अगर हम देखेंगे तो मूल चैतन्य है, ये बाकी सब माया है। ऐसा एक हमें एक नजरिया मिलता है। इसलिए माता क्या कह रही है कि दगडामधून पाहतो चिदंबरासी जाण, न समझती कुण किंचित ते। चिदंबर का मूर्ति को एक पत्थर का मूर्ति अगर हम समझेंगे तो हमें स्वामी समझ में नहीं आता है। लेकिन कलयुग के लोग ऐसे ही करते, स्वामी का फोटो निकालना, ये एंगल से निकालना, वो एंगल से निकालना, सब कुछ उसको एक मूर्ति रूप में ही देखते हैं। लेकिन चित सागर को छोड़ देते हैं। जो चैतन्य उसके अंदर है वो हम देखने का प्रयत्न नहीं करते। कलियुगी के लोग ऐसे करीती जाना, चित सागरी सोडूनी माया धरीती। चित सागर छोड़ देते, माया पासून पाहती चित शक्ति हो जाना, चमत्कार समझती त्यासी ते पूर्ण। देखिए बहुत अर्थगर्भित अभंग है, इसमें हमको सब लोग वेदांत और उपनिषद का भी कुछ अभ्यास चाहिए। लेकिन इधर बता रहे विठाबाई, माया पासून पाहती चित शक्ति हो जाना। देखो जड़ से चैतन्य को देख नहीं सकते, जड़ से जड़ देख सकते हैं, लेकिन चैतन्य से जड़ को भी देख सकते हैं, चैतन्य से चैतन्य भी देख सकते हैं। इसलिए चित शक्ति से हमको देखना है। चित शक्ति से देखना है, इसका मतलब क्या है, हमारे अंतर चक्षु को खोलना है। अंतर चक्षु को खोलने के लिए जड़ देह को शून्य करना है। विदेह देह विदेह, विदेह बोले तो देह माइनस देह इज इक्वल टू 0। तो विदेह बोले तो 0 शून्यता, और शून्यता में क्या रहता है, वही चैतन्य रहता है। तो चित शक्ति से अगर हम देखेंगे, ये सब अभ्यास से, सत्पुरुषों के संग से, सद्गुरु कृपा से हमें मालूम होता है, ये अभ्यास करना चाहिए। इसलिए अगर माया से हम अगर देखेंगे तो स्वामी केवल एक पत्थर के मूर्ति लगते हैं। एक बार हम दिंडी जा रहे थे, बाबुलगांव से, कहाँ से, त्र्यंबकेश्वर से बाबुलगांव, श्रावण मास में हम जा रहे थे। बेंगलोर से एक आए थे, हमारी मैसूर से आए थे, एक रवि बोल के उनका नाम है, हमारे साथ आए। हम सब लोग इतना उत्साहित थे, स्वामी को देखेंगे इतना आनंद हो जाएगा, स्वामी को इतना दूर से हम चल के आए, स्वामी इतने सुंदर है, इतना उनका मुखारविंद में इतना तेज है, वो है, ये है। मैं उनको इतना बता रहा था, आप स्वामी को देखेंगे तो आप रोएंगे, ऐसा सब मैं उनको बार बार स्वामी के बारे में बोल रहा था, क्योंकि उन्होंने बाबुलगांव का स्वामी को देखा ही नहीं था। पहली बार जो दर्शन हो रहा था उनका दिंडी के माध्यम से ही हो रहा था। लेकिन जैसे ही हम उधर गए तो कई लोगों को आंखों से आंसू आया, स्वामी के सामने नाचने लगे, सब करने लगे। लेकिन वो बोले क्या है, ये तो सब मंदिर में जैसा मूर्ति है वैसा ही है, इसमें क्या है, आपने इतना क्यों प्रशंसा किया है, बोल के वो हमारे जो आए थे कर्नाटक से। तो उनका देखने का नजरिया बहुत इम्पोर्टेंट है। इधर एक विठाबाई उदाहरण देती है,
माया पासनी पाहती चित शक्ति हो जाना, चमत्कार समझती त्यागी ते पूर्ण। अगर चैतन्य चित शक्ति से देखेंगे तो कोई चमत्कार ही नहीं लगता है। इधर विठाबाई ने एक उदाहरण दिया, जैसे एक कुंभार करी तो मटक्या जाण, पाहुणे आश्चर्य करी तो मूर्ख, कुंभारासी येतो करण्याची ते मटक्या, नाही येतो माती करण्याची तो। विठाबाई म्हणे ऐसे करी थी लोक, कलियुगी ते जाण तुम्ही। अगर कोई गुरुजी ने कुछ चमत्कार दिखाया तो हम क्या करते, आश्चर्य होकर वो वो करके उन्होंने ये किया है, उन्होंने हाथ में से कुछ ऐसा एकदम ये कुछ तो भी दे दिया, ऐसा खाली हाथ था लेकिन उन्होंने एकदम 500 का बंडल दे दिया हमको खाली हाथ में से, झोली खाली था उसमें से कुछ तो भी दे दिया। ऐसा हम लोग चमत्कार को बहुत महत्व देते हैं। लेकिन जो चैतन्य को पहचान सकता है, जो चित शक्ति का ज्ञान रहता है, जिसको अवेयरनेस का ज्ञान रहता है, क्योंकि चमत्कार भी अगर कोई समझेगा तो मूलतः वो कॉन्शियसनेस से ही मालूम होता है, अवेयरनेस से मालूम होता है। वो अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस इज नथिंग बट चैतन्य, वही चित शक्ति है। चित शक्ति से जब देखेंगे तो ये चमत्कार आश्चर्य हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इधर विठाबाई ने स्पष्ट उदाहरण दिया। ये उदाहरण को हम चिंतन करेंगे। देखिए, कुंभार जो है ना मटका बनाता है, लेकिन माटी बना सकता है क्या वो? नहीं। और माटी क्या है, इधर विठाबाई क्या कह रहे हैं, माटी चैतन्य है। और वो मटका क्या है, वो जो दिखने वाला दृश्याकार जड़ है, लेकिन वो मटका बनने का मूल क्या है, माटी है। तो ये अनंत कोटि ब्रह्मांड का मूल क्या है, चैतन्य है। अगर हम चैतन्य शक्ति से देखेंगे तो मटका तो क्या है, अनंत कोटि ब्रह्मांड भी चैतन्य से ही आया है। और चित शक्ति से देखेंगे तो वो चमत्कार और आश्चर्य होने का कोई बड़ी बात ही नहीं है। कोई भी गुरुजी एक बड़ा चमत्कार करेंगे, कुछ भी करेंगे, वो बोलेंगे मैं ये का मैं वो क्या हूँ, मुझे ये हुआ है, लेकिन मूल कौन है? ईश्वरोर गुरुरात्मेति, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में आता है। जो ईश्वर है वही आत्मा स्वरूप में गुरु के अंदर है, और वही आत्मा आपके अंदर है। तो आपके अंदर ही आपके गुरु है, आप ही गुरु है। जगत गुरु शंकराचार्य के कई श्लोक अगर हम चिंतन करेंगे, न गुरु नहीं व शिष्यम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, अगर वो चैतन्य को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो जो अवेयरनेस है, जो कॉन्शियसनेस है, अगर चमत्कार का महत्व उधर रहता ही नहीं, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांड का मूल शक्ति चैतन्य है, जो निर्गुण निराकार सच्चिदानंद परब्रह्म है। इसीलिए विठाबाई कहती है कि कुंभारासी ये तो करने सी ते मटक्या, नाही ये तो माटी करने सी। कितना भी बड़ा मनुष्य रहो, कुछ भी रहो, कितना रिद्धि सिद्धि उसने प्राप्त किया हो, लेकिन वो चैतन्य ही उसका मूल है। चैतन्य के सिवाय वह कुछ भी नहीं है। विठाबाई मने ऐसे करी थी लोक, कलयुगी देख जाने तुम्हें। इधर संत माता विठाबाई कह रही है कि हम चैतन्य को महत्व देना चाहिए, चित सागर में डूबना चाहिए, चित शक्ति का हमें ज्ञान रहना चाहिए, चित शक्ति से हम दुनिया को देखना चाहिए। देह से देखेंगे तो दुखमय हमारा जीवन है। जब हम द्वैत भाव में रहेंगे, अरे मैं अलग हूँ, श्रीकांत अलग है, श्रीकांत को क्यों भगवान ने ऐसा किया, श्रीकांत ने मुझे ऐसा किया, श्रीकांत ने मुझे अरे उस दिन गाली दिया, उसने मुझे जो परसों एक बार वो श्रीकांत तो एक बार ऐसा मेरे को गले लगाता है, फिर एक बार मेरी तरफ देखता ही नहीं है, क्या है ये ऐसा? हाँ, उसको श्रीकांत को चिदम्बर के बारे में किसने बताया? मैंने बताया श्रीकांत को, नहीं तो चिदम्बर ही मालूम नहीं था। अप्पा महाराज को पहचान किसने करवाया? मैंने करवाया। ये सब देह भाव से देखने का कर्म है। अगर चित शक्ति से देखेंगे तो श्रीकांत, गुरुजी, सभी लोग अनंत कोटि ब्रह्मांड चैतन्य स्वरूप है, चैतन्यमय है, चिद्गण है, चिदाकाश है, चित प्रकाश है, सब जगह आत्मा प्रभेति निज ज्योति वो वाणु श्रीपति, भक्ति महिमा हा चिदम्बर विश्वाचा उद्धार। ये आत्मा ज्योति है, वो सभी में एक ही है। अगर मैं किसी को गाली देता हूँ तो मैं अपने आप को गाली दे रहा हूँ, ये ज्ञान हमें होना चाहिए। ये संत माता विठाबाई का ये अभंग बहुत ही
तत्व भरित अभंग है। जो भी हमें सद्गुरु कृपा से, चिदंबर कृपा से जितना समझ में आया उतना से अभ्यास हमने चालू किया है। लेकिन मुझे लगता है कि ये अभंग में भाई के अभंग को पूर्णतः मोल नहीं सकते, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उसका अंतर, अभंगांतरंग जो है, उसका जो हृदय है, उसका जो गर्भ है, उसे हम और पहचान सकते हैं और जान सकते हैं, और उससे वो ज्ञान से हमको वैराग्य मिल सकता है, और वैराग्य से भक्ति प्राप्ति होकर भगवान का दर्शन हो सकता है। और इधर और बहुत सारे अभंग है, जिसे अगले, क्योंकि कथा पर नहीं था आज, पूरा एक आध्यात्म तत्व पर था अभंग, ज्ञान पर। आगे एक कथा भी आता है विठाबाई का, जो ऐसा जो पुनर्जन्म के बारे में स्पष्ट लिखा है विठाबाई ने, और उसे प्रूव करके दिखाया है। विठाबाई के सामने ही एक बैल मर जाता है, और विठाबाई कहते हैं कि ये बैल का जन्म उधर श्रीरंगपट्टनम में रामाचार्य के घर में हुआ है, जाके देख कर आइए बोल के प्रूव करती है। तो ऐसा ये सब महान संत लोगों का जो अभंग वाणी, हम सभी लोगों को चिंतन मंथन करने का एक सुवर्ण अवकाश हमें मिल रहा है सद्गुरु कृपा से। आप सभी लोगों को फिर एक बार दीर्घ दंड प्रणाम करते हुए, समय का अभी समय होने आया है, हो गया है। फिर अगले बार जब भी हमारे जो भी सद्गुरु कृपा से मुझे समझ में आया, आप सभी लोगों को बताता हूँ। और इस अभंगों में कुछ भी आपका भी अगर मुझसे अगर कुछ समझ में आया है तो वो आप मुझसे शेयर कीजिए और मुझे कृपा कीजिए। जय चिदंबर। नमस्कार।